हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगी। स्वागत है आप सभी का कि अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसा कि आपने कमेंट किया था कि आपको, तो गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखने वाले हैं जैसा कि आपने कहा था कि अर्थशास्त्र में जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो गाइस, अर्थशास्त्र के जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर हम देखेंगे। तो गाइस, वीडियो आपको पूरा देखना है, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। गाइस, अगर आप क्लास 12th में और इस बार आपको 90+ स्कोर करना है बोर्ड एग्जाम में, पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो आप ऑल सब्जेक्ट में, तो गाइस पहले तो अर्थशास्त्र में यहाँ पर जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है अगर अर्थशास्त्र के पेपर में आपको पूरे के पूरे नंबर लाने हैं। क्लियर? यहाँ पर उन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे, जो भी आपके प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। क्लियर? तो वीडियो आपको पूरा देखना है। और गाइस, जैसा कि आपने कमेंट किया था कि अर्थशास्त्र में आपकी कई सारी वीडियोस हैं, तो किन वीडियोस को हम देखें। बहुत सारी आपकी वीडियोस हैं, हमने प्लेलिस्ट चेक की है। तो गाइस देखिए, अगर उन वीडियोस में आप नहीं समझ पा रहे हो कि किन किन प्रश्नों को आपको तैयार करना है, तो ये जो आपकी वीडियो है इसमें हम सभी प्रश्नों को देख लेंगे कि जो आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है आप कौन कौन से तैयार करोगे, लघु उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से इंपोर्टेंट है, विस्तृत में ऐसे कौन कौन से प्रश्न है जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस एक वीडियो में उन सभी प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखिए। अगर सच में गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और गाइस, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड गाइस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना, क्योंकि जो आपका सपना है इस बार 90+ स्कोर करना, वो आप सही ढंग से कर पाओ। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार करने हैं। उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, वीडियो को आप पूरा देखें, बिल्कुल भी यहाँ पर इसको आपको स्किप नहीं करना है। क्लियर? तो देखिए, अर्थशास्त्र में सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि अतिलघु उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से तैयार करने हैं, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न एंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में हम देखेंगे। क्लियर? तो गाइस, पहले यहाँ पर हम देखते हैं अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न आप कौन कौन से तैयार करोगे इकोनॉमिक्स में, उसको देख लीजिए पहले। तो इस अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है कि बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो पहला प्रश्न कौन सा हो जाएगा? बंद अर्थव्यवस्था। आपको समझाना है कि बंद अर्थव्यवस्था क्या है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, इसको, ये आपका पहला प्रश्न हो गया। ठीक है, तो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में इकोनॉमिक्स में फर्स्ट क्वेश्चन ये तैयार करोगे। ये देखिए, जो भी प्रश्न है जो अगर आप क्लास 12th में है तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये प्रश्न यहाँ पर बताए जा रहे हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आप तैयार करोगे कि मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन तैयार कर लेना है? मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है, गिफिन वस्तुएं क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? तो मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है आपको बतानी है। इसी तरह से आप यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन तीसरा है, तो तीसरा प्रश्न गाइस यहाँ पर आप ये तैयार कर लोगे। तीसरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है, मांग की कीमत लोच क्या है। मांग की कीमत लोच, क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? मांग की कीमत लोच क्या होती है, इस तरह से लिख लीजिए। इसको आप तैयार कर लेंगे, मांग की कीमत लोच क्या होती है। इसी तरह से गाइस यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा तैयार करोगे उसको देख लीजिए। तो आप चौथा प्रश्न यहाँ पर तैयार करोगे कि अवमूल्यन से क्या अभिप्राय है।
क्वेश्चन क्या है, अवमूल्यन से क्या अभिप्राय है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए क्या अभिप्राय है, ये हो गया। इसी तरह से गाइस आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप ये तैयार कर लोगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है कि समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। अतलग उत्तरीय प्रश्न में अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरह से पूछा जाएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है या फिर समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र सही ढंग से आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर लिख लीजिए कि समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए, यानी इसकी परिभाषा आपको बतानी है, ठीक है। तो समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। ठीक है, इसको आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। देखिए समष्टि आपको कई बार बताया गया कि देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, यानी इसको हम कह सकते हैं छोटा अर्थशास्त्र, ठीक है। इस तरह से इसको आप समझ सकते हो। और गाइस यहाँ पर दिया गया है कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है विशाल अर्थशास्त्र, यानी बड़ा अर्थशास्त्र, ठीक है, विशाल अर्थशास्त्र। अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात हो तो इसके अंतर्गत जैसे एक व्यक्ति की आय है उसका अध्ययन हम करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अगर आपका दिया गया है समष्टि अर्थशास्त्र, तो गाइस समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम पूरे राष्ट्र की आय का अध्ययन करते हैं, यानी जो राष्ट्रीय आय है उसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाएगा, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है विशाल अर्थशास्त्र, बड़ा अर्थशास्त्र, और व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, यानी छोटा अर्थशास्त्र। क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा तैयार करोगे उसको समझते हैं। तो अगला प्रश्न आपको तैयार करना है कि अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्या क्या है। अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्याएं क्या है उसको भी लिख लीजिए। अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्याएं। प्रमुख केंद्रीय समस्याएं बताइए, इसको तैयार करेंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि सार्वजनिक वस्तु क्या है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर लिख लीजिए। प्रश्न क्या है कि सार्वजनिक वस्तु क्या, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सार्वजनिक वस्तुएं क्या हैं या फिर सार्वजनिक वस्तु क्या है। इसी तरह से गाइस नेक्स्ट यहाँ पर आप तैयार कर लोगे। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है कि सीमांत लागत क्या है या फिर सीमांत उपयोगिता क्या है, ठीक है। सीमांत लागत पहले लिख लीजिए। सीमांत लागत से क्या तात्पर्य है। सीमांत लागत से क्या तात्पर्य। इसी तरह से यहाँ पर गाइस आप नेक्स्ट तैयार कर लोगे कि चयन की समस्या क्या है। चयन की समस्या क्या होता है, मतलब चुनाव की समस्या क्या है, ठीक है। ये भी कई बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या यहाँ पर आपको तैयार करना है कि चयन की समस्या को समझाइए। चयन की समस्या को समझाइए। इसी तरह से यहाँ पर गाइस आप नेक्स्ट तैयार कर लोगे कि आर्थिक क्रिया क्या है। ये भी कई बार पूछ लिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर लिख लीजिए आर्थिक क्रिया क्या है।
यानी जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर हम देख लेंगे एक ही वीडियो में। आर्थिक क्रिया क्या है, क्लियर? तो यहाँ तक आपको समझ आ गया जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब गाइस यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आप तैयार कर लोगे, पूर्ति तथा स्टॉक में क्या अंतर है, कई बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है लिख लीजिए, पूर्ति तथा स्टॉक में अंतर, कई बार पूछा गया है। स्टॉक में अंतर बताइए, ठीक है, पूर्ति तथा स्टॉक में अंतर बताइए। इसी तरह से गाइस यहाँ पर नेक्स्ट आप तैयार कर लोगे कि मांग वक्र क्या है, ठीक है। क्वेश्चन आपको कौन सा यहाँ पर तैयार कर लेना है कि मांग वक्र को समझाइए। ठीक है, इसको आप तैयार कर लेंगे। अब इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर आप तैयार कर लोगे कि किसी फर्म के आगम से क्या अभिप्राय है, कई बार पूछा गया है। किसी फर्म के आगम से क्या अभिप्राय है, इसको लिख लीजिए। किसी फर्म के आगम से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो देखिए इन प्रश्नों को पहले आप लिख लीजिए। अब इसी तरह से कुछ और भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको इधर देख लेते हैं। यानी जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पूरी बुक से, उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। गाइस अगर सच में वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को आप एक बार शेयर ज़रूर करें। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर ज़रूर कर दें, क्लियर। अब इसी तरह से कुछ और भी प्रश्न हैं, उनको भी देखते हैं। अब गाइस इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आप तैयार कर लोगे कि व्यक्ति विदेशी विनिमय की मांग क्यों करते हैं, क्लियर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिख लीजिए। नेक्स्ट आपको तैयार करना है, व्यक्ति विदेशी विनिमय की मांग क्यों करते हैं। अतल उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो व्यक्ति विदेशी विनिमय की मांग क्यों करते हैं, विनिमय की मांग क्यों करते हैं। इसको तैयार कर लेंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है, तो नेक्स्ट आप तैयार कर लोगे उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो लिख लीजिए उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। क्लियर, इसको भी तैयार कर लीजिए। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। इसी तरह से गाइस नेक्स्ट आप तैयार कर लोगे कि एकाधिकार की परिभाषा दीजिए। लिख लीजिए एकाधिकार की परिभाषा दीजिए। एकाधिकार की परिभाषा दीजिए। एकाधिकार की परिभाषा दीजिए, इसको तैयार कर लेंगे। इसी तरह से गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है आपको, बाजार का अर्थ लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रश्न क्या है, बाजार का अर्थ लिखिए। बाजार का अर्थ लिखिए, ठीक है, इसको तैयार कर लेंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर अगला प्रश्न आपको तैयार कर लेना है कि पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं।
और ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। पूर्ण प्रतियोगिता की इस तरह से पूछा जाता है, पूर्ण प्रतियोगिता की मुख्य विशेषताएं बताइए, या फिर पूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से लिख लीजिए, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, जो भी विशेषताएं हैं आप याद कर लीजिए, विशेषताओं का वर्णन कीजिए, इसको तैयार कर लेंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपको कौन सा तैयार करना है, तो अगला आप तैयार करेंगे कि बजट रेखा को परिभाषित कीजिए। ये भी कई बार पूछा गया है। तो बजट रेखा को परिभाषित कीजिए। बजट रेखा को परिभाषित कीजिए, इसको आप तैयार कर लेंगे। क्लियर। अब इसी तरह से नेक्स्ट आपको यहाँ पर गाइस तैयार कर लेना है कि भुगतान से संतुलन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो कौन सा तैयार करोगे, भुगतान शेष संतुलन से। भुगतान शेष संतुलन से क्या तात्पर्य है, संतुलन से क्या तात्पर्य है। क्लियर, इसको तैयार कर लेंगे। इसी तरह से गाइस आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कौन सा तैयार करना है, तो अगला प्रश्न यहाँ पर आप तैयार कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि समष्टि अर्थशास्त्र का एक उदाहरण दीजिए। समष्टि अर्थशास्त्र का एक उदाहरण दीजिए या फिर उदाहरण बताइए। क्लियर, इसको तैयार कर लेंगे। अब इसी तरह से गाइस जो आपका अगला प्रश्न है आपको तैयार कर लेना कि आधुनिक युग में उत्पादनों के साधनों के नाम लिखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप तैयार कर लीजिए। प्रश्न आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन आपका आप इस तरह से लिखोगे कि आधुनिक युग में उत्पादों के साधनों के नाम लिखिए। आधुनिक युग में उत्पादों के साधनों के नाम। ठीक है, साधनों के नाम लिखिए या फिर साधनों के नाम बताइए। ठीक है, इसको तैयार कर लेंगे। अब इसी तरह से कुछ और भी आपके क्वेश्चन हैं अतलब उत्तरीय प्रश्न में, उनको भी देख लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे। अब गाइस इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आप तैयार करोगे। देखिए आधुनिक युग में उत्पादों के साधनों के नाम। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है कि बैंक दर को परिभाषित कीजिए। अतलब उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन अर्थशास्त्र के पेपर में कई बार पूछा गया। तो क्वेश्चन क्या है, लिख लीजिए बैंक दर को परिभाषित कीजिए। बैंक दर को परिभाषित कीजिए, इसको तैयार करेंगे। अब इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको तैयार कर लेना है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है। यहाँ पर देख लीजिए सीमांत लागत आप लिख चुके हो, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति इसको भी लिख लीजिए। सीमांत देखिए उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है। क्लियर, इसको तैयार करेंगे। अब इसी तरह से अतलब उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट आपको गाइस तैयार कर लेना है कि प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है। प्रति व्यक्ति आय से, प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है। क्लियर, इसको तैयार कर लीजिए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि मुद्रा के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए।
मुद्रा के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। इसको तैयार कर लेंगे। अब इसी तरह से एक प्रश्न और लिख लीजिए। तो नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है कि मांग की लोच को मापने का प्रतिशत सूत्र। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या दिया गया है। प्रश्न है कि मांग की लोच को का प्रतिशत सूत्र आपको बताना है। ठीक है, प्रतिशत सूत्र बताइए या फिर लिखिए। तो इन प्रश्नों को गाइस आप तैयार कर लेंगे अतलग उत्तरीय प्रश्न में। इसी के साथ एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, गिफिन वस्तुएं क्या है। मध्यवर्ती वस्तुएं आप यहाँ पर लिख चुके हो। देखिए मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है आप देख चुके हो। इसी तरह से एक प्रश्न और लिख लीजिए अतलग उत्तरीय प्रश्न में, गिफिन वस्तुएं क्या है। ठीक है, गिफिन वस्तुएं क्या है। क्लियर। तो ये हो गए गाइस आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न। इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे अर्थशास्त्र के पेपर में। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, वीडियो का ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। ऐसे सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है गाइस, जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है आप कौन कौन से तैयार करोगे, ये आपको सेकेंड पार्ट जो है वीडियो का उसमें मिल जाएगा। एंड थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि जो आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। क्लियर, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से तैयार करने हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से आप तैयार करोगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। क्लियर, तो गाइस इस वीडियो को आप पूरा देखें, बिल्कुल भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर अर्थशास्त्र के पेपर में पूरे के पूरे नंबर लाने हैं 100% गाइस आप लेकर आओगे अगर इन प्रश्नों को आपने तैयार कर लिया। पूरी बुक से जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही प्रश्न यहाँ पर आपको बताए गए हैं। तो गाइस वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो अपने सभी दोस्तों में आप वीडियो को शेयर जरूर किया करें, क्योंकि जिस भी सब्जेक्ट में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन चाहिए होता है तो वो वीडियो आपको मिलती है। अगर आप एक कमेंट करते हो तो उसका भी रिप्लाई आपको मिलता है। तो गाइस आपको भी थोड़ी सी हेल्प करनी है, आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर करें। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको एक लाइक ज़रूर कर दें। क्लियर, तो यहाँ पर एक दो क्वेश्चन देख लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न में भी। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे कि जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक मिनट आप लिख लीजिए कि लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला जो आपका प्रश्न है आप तैयार कर लोगे, उपभोग फलन से क्या आशय है। यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। उपभोग फलन से क्या आशय है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप ये तैयार कर लोगे। एंड गाइस नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है विदेशी विनिमय दर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे विदेशी विनिमय दर पर संक्षिप्त टिप्पणी। ये भी आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इन दो प्रश्नों को अभी आप तैयार कर लीजिए, इनको लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है।
इसी तरह से गाइस आपका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, कौन कौन से प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। गाइस अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी आपका इम्पोर्टेंट है वो सारा कुछ आपको मिलने वाला है इसी चैनल पर। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों में आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।